नमस्कार, मैं धीरू ठाकुर, सेक्रेटरी डीएलएसए नाहनेट सिरमौर। आज आपको कैलेंडर एक्टिविटी के हिसाब से हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पर्टिकुलरली हमारे पीएलवीज, हमारे पंचायती राज इंस्पेक्टर्स, हमारे प्रधान ग्राम पंचायत, हमारे एसएचओज, हमारे लॉयर्स, पैनल लॉयर्स, रिमांड काउंसिल एक्सेट्रा, आज हम इस स्मार्टफोन के जरिए आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सपना साकार करने की एक कोशिश करेंगे। जी हाँ, आर्टिकल 39A अनुच्छेद 29A क्या कहता है, जिसको कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया कि जो जस्टिस है वो सबके घर तक पहुंचे। इट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल। पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस के लिए हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन प्रीएम्बल में दिए गए सोशल जस्टिस पे जुडिशियरी जो आर्टिकल 12 के अंदर एज पर मिनर्वा मिल जजमेंट खुद स्टेट का एक ऑर्गन है, वो आज सेक्रेटरी के रूप में जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के सेक्शन 9 में अपॉइंट हुए हैं, आपको ये जो नया मोबाइल ऐप है नालसा लीगल सर्विसेज मोबाइल ऐप, इसके सेलियंट फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन को कि वो इधर फोकस करे स्क्रीन पर। आप स्क्रीन पर ही मेरे साथ इन चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले नालसा के इस लीगल सर्विसेज मोबाइल ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे। नालसा लीगल सर्विसेज मोबाइल ऐप एक टच से ये खुल जाता है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और ये भारतीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ही विंग है। ऑनरेबल सिटिंग जज ही ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। स्टेट लेवल पे इसको स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएलएसए, और तालुका लेवल सब डिवीज़न पे टीएलएसए। मैं डीएलएसए सेक्रेटरी आपको ये दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले कि इसमें 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं। अगर आप भारत के किसी भी कोने में, जी हाँ, अंडमान निकोबार में भी बैठे हैं, लक्षद्वीप में भी बैठे हैं, किसी गाँव में भी बैठे हैं, तो वहीं से अगर आपने कोई कॉम्पेंसेशन चाहिए तो आप इसको टच करें। मैं इसकी रोशनी को बढ़ा देता हूँ। आप यहीं से बैठे बैठे लिख सकते हैं, मुझे किसी ने मारा, किसी ने एक्सीडेंट किया, या मेरे पिताजी के एक्सीडेंट पे मौत हो गई, या फिर मेरा किसी ने शारीरिक शोषण किया। आप अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करते ही भारत के सारे स्टेट आ जाएंगे। अंडमान निकोबार अल्फ़ाबेटिकली होता है। गोवा, आप गुजरात से हैं तो गुजरात भरें, और फिर डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट करें। अगर आप, मैं मान लो एग्जाम्पल है कि मैं यहाँ पर डालता हूँ हिमाचल प्रदेश, तो डिस्ट्रिक्ट का आप मान लो डिस्ट्रिक्ट हम डालते हैं नाहन, और फिर आपको एंटरिम कॉम्पेंसेशन चाहिए। फाइनल तो जज साहब की जजमेंट के बाद ही पॉसिबल होगा, लेकिन एज पर मनोहर और सुरेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, एज वेल एज जो हिमाचल प्रदेश का अपना स्टेट जो विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम है, इसके तहत आपको एंटरिम कॉम्पेंसेशन भी दिया जा सकता है। एंटरिम कॉम्पेंसेशन के लिए 5 से 10 हज़ार देर एंड देन हम ऑनलाइन मोड के थ्रू जमा करवाते हैं। इसके लिए समरी इंक्वायरी की पावर भी दी है, ताकि हम वेरीफाई कर सकें जितने भी CWC कमेटी है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, या SHOs इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, इनको हमने सर्कुलर जारी किया हुआ है कि वो एक्यूज का, विक्टिम का इकोनॉमिक स्टेटस भी दें। क्योंकि अगर हम मेहताब की जजमेंट पढ़ें, सेक्शन 357A पढ़ें, मनोहर पढ़ें, टेक राम पढ़ें, सुरेश पढ़ें, तो फिर हमें पता लगता है कि ये मे नहीं शेल है, मैंडेटरी है ये कॉम्पेंसेशन देना। और कॉम्पेंसेशन देने के लिए एंटरिम स्टेज में हम केवल स्टेट को रिकमेंड करते हैं। हम का मतलब मैजिस्ट्रेट्स, और ये काम सेक्रेटरी डीएलएसए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चेयरमैन डीएलएसए, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेवल के हमारे ऑफिसर होते हैं, वो फिर एक्चुअली में पैसा रिलीज करते हैं। आप ऑनलाइन यहाँ पर इस तरह भर सकते हैं अपना नाम, जो हम डिस्क्लोज नहीं करते, आपकी आइडेंटिटी, आपकी प्राइवेसी, आपकी डिग्निटी का हम पूरा ध्यान रखते हैं। आपका जेंडर मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर, तीनों का हम अधिकार रिकॉग्नाइज करते हैं। और फादर्स नेम, आप क्या काम करते हैं, आपकी माँ का नाम क्या है, माँ क्या काम करते हैं, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ। और अगर आप खुद विक्टिम नहीं है तो आप विक्टिम के रिलेशन में हैं, या पंचायत हैं, या एनजीओ हैं, या हमारे पैरालीगल वॉलेंटियर्स, या लीगल एड क्लिनिक में बैठने वाले हमारे कॉलेज, लॉ कॉलेज या स्कूल के, या कम्युनिटी सर्विस सेंटर के, या स्कूल हमारे फ्रंट ऑफिस जो कोर्ट में होते हैं उनके पैनल लॉयर्स।
एज ऑफ द विक्टिम, डेट ऑफ बर्थ ऑफ विक्टिम, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर फॉर कॉन्टैक्ट और ईमेल। इसके बाद ये भरते ही ये नेक्स्ट जाएगा, जब तक हम पूरा नहीं भरेंगे ये नेक्स्ट नहीं जाएगा। अगले डिटेल में हम आपको एक सैंपल भर के दिखाएंगे ताकि इसका नेक्स्ट भी हो और आप सबमिट कर सकें। फिलहाल आज एक मोटे आइडिया हम लेते हैं, इसको और पास करें, कैमरे को और नज़दीक करें और नज़दीक करें, हाँ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर ये लीगल सर्विस होता क्या है, सेक्शन 12 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में, जो कि आर्टिकल 39A के तहत ही एक्ट बनाया गया है। 1995 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। पहले सरकार इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं थी, इसीलिए इम्प्लीमेंट नहीं किया गया 87 के एक्ट को। 95 में जाके सरकारों ने मंजूरी दी, इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। और सेक्शन 12 में ये साफ लिखा है कि लीगल लिटरेसी को प्रिंट मीडिया के थ्रू, अवेयरनेस कैंप के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू, लोक अदालत ऑर्गेनाइज करना, ये सब काम लीगल सर्विसेज का है। और 11/9 में हम इसी महीने नेशनल लोक अदालत लगा रहे हैं। इसके अलावा जो भी सरकार के स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, करोड़ों खरबों रुपया टैक्स पेयर्स का आम लोगों तक ट्रिकल डाउन नहीं हो पाता। इसीलिए हम अपने पैरालीगल वॉलंटियर्स, लीगल एड क्लिनिक्स, पैनल लॉयर्स, रिमांड लॉयर्स और जुडिशियल ऑफिसर्स एज ए चेयरमैन इन तालुका लेवल सबको रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सर्कुलेट करें। इंटाइटल्ड कौन है, तो इंटाइटल्ड सेक्शन 12 में पूरी कैटेगरी की लिखी है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, लेडीज़ के लिए कोई हम क्वालिफिकेशन नहीं रखते। इसी तरह एक बच्चा जो 18 साल से नीचे है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का विक्टिम है, चाहे वो एडल्ट है या कोई बेगार है आर्टिकल 23 के अंदर, उसके लिए भी हम कोई भी एक सर्टिफिकेट नहीं मांगते। मेंटली इल या डिसेबल्ड के लिए भी सारी तरह की छूट है। इंडिया में 75% सिटीजन्स को फ्री लीगल एड और सर्विस दिया जाता है। जुवेनाइल या कोई इंसान जो कस्टडी में हो, इंडस्ट्रियल वर्कमैन हो, मेंटल हेल्थ एक्ट जो अब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट हो चुका है, इस तरह। लेकिन एक जनरल कैटेगरी के बंदे को 3 लाख रुपए तक हिमाचल में एनुअल इनकम दिखाना पड़ता है, लेकिन इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट काफ़ी होती है। लेकिन डेफिनेटली सेक्रेटरी एंड DLSA के चेयरमैन, लर्नेड चेयरमैन इंक्वायरी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। झूठा जाने पर इसको रिफंड और विड्रॉल के लिए भी प्रक्रिया चला सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। ऑनलाइन मोड या फ्रंट ऑफिस में आकर या सेक्रेटरी के ऑफिस में आकर आप सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं, इसका बेनिफिट पा सकते हैं। और मैं इसके साथ बता दूं कि जितने भी हमारे जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए केवल ये क्राइटेरिया है मेल के लिए। लेकिन अगर वो कोरोना में या किसी और डिजास्टर में फंसे हुए हैं, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्राउट, एट्रोसिटी या कोई इंडस्ट्रियल डिजास्टर या कोई एथनिक वायलेंस, दंगे फसाद या मास डिजास्टर के विक्टिम, तो ऐसे केसेस में अनडिजर्व वांट की कैटेगरी में इवन जनरल कैटेगरी को फ्री लीगल एड यानी केवल वकील नहीं, बहुत तरह की सेवाएं। नॉर्मली आपको लगता है हम केवल वकीलों की सर्विस देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आता है जो आप लोगों को डाउट, क्या औरतों को बिना इनकम या फाइनेंशियल स्टेटस के भी फ्री लीगल एड मिलता है, तो आंसर है बिल्कुल हाँ। बच्चे की एज क्या होती है, तो मैंने बताया 18 साल से नीचे। क्या सीनियर सिटीजन्स को भी मिलता है, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेक्शन 12 में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा। जब तक वो SC या ST नहीं है, डिजास्टर का विक्टिम नहीं है, तब तक हम सीनियर सिटीजन्स को कोई नहीं देते। लेकिन हाँ, दिल्ली में आपको मैं बता दूं कि एनुअल इनकम के बेसिस पर सीनियर सिटीजन को भी एलिजिबल बनाया गया है। 60 साल से ऊपर वाले वहां पर ले सकते हैं, यानी ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स पे। तो सीनियर सिटीजन के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी था। क्या आप एलिजिबल हैं? अगर आप पैसा नहीं कमाते, इसके लिए आप अपने स्टेट में जाएं। एफिडेविट की भी हमें ज़रूरत नहीं होती। हिमाचल प्रदेश में हम इसको 3 लाख से नीचे का मानते हैं एनुअल इनकम को। और व्हाट इंक्लूडेड इन फ्री लीगल सर्विसेज, लोगों को लगता है फ्री लीगल सर्विसेज में केवल एक लॉयर आपको मिल जाता है, ऐसा नहीं है। प्रोसेस फ़ी यानी कि सर्विस करवानी है दूसरी पार्टी की, गवाहों का जो एक्सपेंसेस है, कोई भी इंसिडेंटल चीज़ें हैं, कोई भी प्लीडिंग की तैयारी करनी है, अपील फाइल करना है और ट्रांसलेशन कराना है उर्दू के डॉक्यूमेंट को हिंदी में, और ड्राफ्ट करना है या सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करनी है,
ये सारी की सारी एंसिलरी इंसिडेंटल चीज़ें जो हैं इसी में आती हैं। आपको जो वकील हम आपको देंगे पैनल से, उनको एक पैसा नहीं देना पड़ता, सरकार ही उनको सारा पैसा देगी। यानी सेक्शन 2 के सी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में ये डिफाइंड है। लीगल सर्विसेज का मतलब कि केवल केस को कंडक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि किसी भी केस में अपियर होने के लिए, ट्राइब्यूनल में अपियर होने के लिए, एडवाइस देने के लिए भी, जी हाँ, एडवाइस देने के लिए नॉर्मली सेक्रेटरी के ऑफिस में लोग पहुंच जाते हैं। पर मैंने आपको बताया कि इसके लिए हमने फ्रंट ऑफिस भी बनाए हुए हैं। अगर सेक्रेटरी बिजी हैं तो आप फ्रंट ऑफिस के लॉयर से, PLV से कंसल्ट करें। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो मैंने बताया ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड है हमारे पास। इसका रेडी परफॉर्मा होता है, आप उसको भरें। आप अनपढ़ हैं तो हमारा ही स्टाफ इसको भरेगा, या हम खुद आपको भर के देंगे, या फ्रंट लॉयर आपकी मदद करेगा। ये सिंपल सा पेपर होता है। आपका जेंडर, नाम, एड्रेस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, नेशनलिटी, SC ST तो नहीं है उसका प्रूफ, या इनकम प्रूफ, इस तरह की नॉर्मल सी चीज़ें देते हैं। आप इसको बाई पोस्ट भी हमें भेज सकते हैं, हम खुद आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ईमेल भी है nalsa-dla@nic.in। जी हाँ, nalsa-dla@nic.in। इस तरह आप नालसा को करें, वो हमारे को भेज देते हैं और यहाँ से हम आपको कांटेक्ट कर लेते हैं। आप ऑरली भी बोल सकते हैं, हमारे पैरालीगल वॉलेंटियर्स हैं या हमारे ऑफिसर हैं जो आपको असिस्ट करेंगे। क्या कोई और इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ता है जब आप एप्लीकेशन दें? तो फिर मैं आपको बता दूं कि हम आपका नॉर्मली तो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार या कोई एफिडेविट लेते थे, पर अब एफिडेविट को भी हमने ख़त्म कर दिया। आपका सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट पे ही हम रिलाई करके आपको बेनिफिट दे देते हैं। और क्या आपको कोई फ़ीस देना पड़ेगा? तो नहीं, आपको केवल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन पूरा भर के भेजना पड़ेगा। अगर कोई प्रूफ है तो वो लगाएं आप, ठीक है। अगर आप लेडी हैं तो आपको प्रूफ की भी ज़रूरत नहीं है। SC ST है तो SC ST का प्रूफ लगा दें, और इस तरह से आपके एप्लीकेशन को एंटरटेन कर लिया जाएगा। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाता हुआ आपको केवल ये बता दूं कि आप अपने एप्लीकेशन का ट्रैक रख सकते हैं कि वो एप्लीकेशन गया, कब गया, क्या हुआ, उस पर क्या कार्रवाई की गई, यानी कि आप ठगा महसूस ना करें। मीडिएशन की प्रक्रिया, यानी बीमार होने से पहले भी प्री इंस्टीट्यूशन के लेवल पे भी हम लोक अदालतों में मीडिएशन के थ्रू, जुडिशियल सेटलमेंट के थ्रू आपको आपके केसेस को रेफ़र कर सकते हैं। और पति पत्नी का झगड़ा हो या जर जोरू ज़मीन में भाई बहन किसी का भी, तो हम उसका सॉल्यूशन आपको दे देते हैं। और अगर आपने अपनी कोई त्रुटि कर दी हो, कोई गलती हो गई तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप हमें रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 15100, और हमारा नेशनल सपोर्ट ईमेल है nalsa-dla@nic.in। जी हाँ, इस तरीके से आपने देखा कि हमारी किसी भी नोटिफिकेशन को जानना है तो नीचे बेल आइकॉन पे दबाएं, और हमारे नालसा के जो भी चीज़ें, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे टाइम टू टाइम जो भी नोटिफिकेशन आते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर नेशनल हेल्पलाइन ईमेल हम आपको बता चुके हैं। नालसा क्या चीज़ है इसके बारे में अगर आपने डिटेल में जानना है, इस समय हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही पैट्रन इन चीफ हैं, और ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस U ललित जी हैं। और पूरा एड्रेस और इसमें हमारा ऑफिस भी दिल्ली में नालसा लेवल का लिखा है। और हम अभी आपको सेक्रेटरी DLS से नालसा @सिरमौर के ऑफिस ADR बिल्डिंग कोर्ट कॉम्प्लेक्स से बात कर रहे हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।